हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मैट्रिक्स में फर्स्ट क्लास देख चुके हैं डिफिनीशन। आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में 5.1 है एक्सरसाइज। इसका इंट्रोडक्शन में हम लोग परिभाषा देख चुके हैं, चाहे एक बार रिपीट कर देते हैं। हम लोग सबसे पहले देखे थे एक नंबर मैट्रिक्स का डिफिनीशन। मैट्रिक्स आव्यूह इसका हिंदी होता है। इसका डिफिनीशन बताए थे, ब्रैकेट या ब्रेसेस के अंदर संख्याओं को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। सिंबल भी बता दिए थे आपको। सिंबल बताए थे, फर्स्ट यानी छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, डबल हिडन मोड और बड़ा ब्रैकेट। सेकेंड में आपको बताए थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह की कोटि, यानी कितने रो और कलम है उसको m/n के रूप में लिख दिया जाता है। ऑर्डर बराबर होता है कितने रो है, रो को हम m से सूचित करते हैं, इनटू कलम को n से, तो m/n यही बताए थे ऑर्डर में, यानी कितने हॉरिजॉन्टल लाइन कितने वर्टिकल लाइन, उसी को इनटू में लिख दिया जाता है। थर्ड नंबर बताए थे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह की अवयव। इसमें ये बताए थे अवयव में Aij बराबर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। I बताता है रिस्पेक्टिव रो नंबर, J बताता है रिस्पेक्टिव कलम नंबर। आपसे पूछ दिया जाए 1 2 3, तो इसमें आपको देखना होता है जो मैट्रिक्स दिया रहेगा सेकेंड रो और थर्ड कलम का एलिमेंट होता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट देखे थे रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह वह मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होते हैं उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। सेकेंड नंबर, एग्जाम्पल नहीं बता रहे हैं, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। कलम मैट्रिक्स में बताए थे जिसमें सिर्फ एक कलम हो उसे कलम मैट्रिक्स कहा जाता है। थर्ड नंबर बताए थे जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, यानी शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। वह मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट जीरो हों उसे जीरो मैट्रिक्स बोला जाता है। फोर्थ नंबर बताए थे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें आपको बताए थे वह मैट्रिक्स जिसका रो और कलम इक्वल ना हो, अर्थात m नॉट इजकल टू n हो, यानी m बताता है रो नंबर, n बताता है कलम नंबर, दोनों इक्वल ना हो। इसी में बताए थे फर्स्ट, यानी 4 का फर्स्ट हॉरिजॉन्टल यानी रेक्टेंगुलर में ही, आयतकार आव्यूह में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में आपको बताए थे, यानी रो से ज़्यादा कलम हो, वह मैट्रिक्स जिसमें रो से ज़्यादा कलम हो उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी रो को m से सूचित किया जाता है और कलम को n से सूचित किया जाता है। तो रो से ज़्यादा कलम हो यानी n की संख्या ज़्यादा हो m से। सेकेंड बताए थे आपको वर्टिकल मैट्रिक्स, वह मैट्रिक्स जिसमें कलम से ज़्यादा रो हो, यानी कलम से ज़्यादा रो हो उसे वर्टिकल, यानी m ग्रेटर देन n। उसके बाद बताए थे 5
यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह वह मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम समान हो यानी इक्वल हो, m = n हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है, यानी रो और कॉलम की संख्या इक्वल होता है। 5 का फर्स्ट बताए थे डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह, वह मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो हो, प्रिंसिपल डायगोनल छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो हो, उसे डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह कहते हैं। सेकेंड बताए थे आपको, सेकेंड बताए थे स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, वह मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सेम, बाकी सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। थर्ड नंबर बताए थे यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, वह यूनिट यानी इकाई या आइडेंटिटी इसको भी बोलते हैं, वह मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा एक, बाकी सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। बस इतना ही अगले क्लास में बताए हैं। आज बताते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स से। याद नहीं आपको करना है, थोड़ा ध्यान देना है बस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स यानी इसका बीजगणितीय देखना है। आपको फर्स्ट नंबर बता रहे हैं एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन बिटवीन मैट्रिक्स, बिटवीन मैट्रिक्स यानी जोड़ घटाओ। तो आपको सीखना है, मान लीजिए दो मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4, बी कोई मैट्रिक्स लेते हैं 5 6 7 8। तो आपको एडिशन में दो ही चीज़ देखना होता है, दो नहीं, मुख्य रूप से एक ही चीज़ देखना होता है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो इसका रो कितने हैं 2 और कॉलम कितने हैं 2, ऑर्डर हो गया 2/2। इस मैट्रिक्स का यानी जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर देखिए, इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन 2 और वर्टिकल लाइन 2 यानी 2/2। ये भी 2/2 ऑर्डर में है, दोनों का ऑर्डर सेम है तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट भी सेम होगा। तो यहाँ से a प्लस b हम आराम से निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8। तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट आपको जोड़ना होगा, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट के साथ जुड़ता है। तो यानी 1 अब 5 6, यहाँ से 2 और 6 8 कर लीजिए, यहाँ से 7 3 10 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखा, 8 4 12 हो जाए। तो जो प्राप्त हो रहा है मैट्रिक्स वो भी आपका 2/2 ही ऑर्डर में मिलेगा। अब एक सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। चाहे डायरेक्ट कर देगा ना, अलग अलग ही ले लेते हैं। 2 4 8 10, बी कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, कितना 1 2 3 4। यहाँ से हमको a माइनस बी निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका ऑर्डर भी सेम है दोनों का 2/2, तो आराम से इसका सब्ट्रैक्शन हो सकता है 2 4 8 और 10 माइनस 1 2 3 4। तो यहाँ से घटाइएगा तो 2 में से 1 घटेगा तो
1 मिलेगा, 4 में से 2 घटेगा 2 मिलेगा, 8 में से 3 घटेगा 5 मिल जाएगा, 10 में से 4 घट रहा है ना, यानी 6। ये भी आपका 2/2 ऑर्डर में। यही आपका जोड़ और घटा होता है रिस्पेक्टिव एलिमेंट। बस पहले देखना होता है ऑर्डर, आपका जो 2 मैट्रिक्स है उसमें जोड़ घटाव करना है तो उसका ऑर्डर देख लेना है। अगर ऑर्डर सेम होगा तो उसका जोड़ घटाव निश्चित रूप से होगा, रिस्पेक्टिव एलिमेंट जोड़ घटा देना है। सेकेंड देख लिया जाए इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, चाहे लिख सकते हैं इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। बात एक ही होता है, चाहे लिख सकते हैं इक्वालिटी बिटवीन मैट्रिसेस, बात एक ही है, बिटवीन मैट्रिसेस, यानी 2 अवयवों के बीच आपका समानता देखना होता है। इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत ना है। तो एक हम लेते हैं यहाँ पे x y, यहाँ पे ले लेते हैं R और S, एक मैट्रिक्स लेते हैं। सेकेंड मैट्रिक्स लेते हैं A B C D। अब यहाँ पर इक्वालिटी बोल रहा है, यानी इक्वल साइन चाहिए, तो आपका ऑर्डर तो निश्चित रूप से सेम होगा, रिस्पेक्टिव एलिमेंट भी सेम होंगे, तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, यानी इक्वल। रिस्पेक्टिव एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ऐसे यहाँ इक्वल बोल रहा है, समानता का नियम। तो x बराबर कितना हो जाएगा a, यानी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, इसमें की भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। तो y भी किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर, r किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर, s हो जाएगा d के बराबर, s बराबर d। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। x + 2, यहाँ से 7, यहाँ पे 9, y + 5 = 9 7 9, यहाँ पे 10 कर देते हैं। तो इसका ऑर्डर देखिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है 2/2। यहाँ भी 9 है तो यहाँ भी 9 है, यहाँ 7 है तो 7 है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, बीच में इक्वालिटी है। आप x और y का मान निश्चित रूप से निकाल लेंगे। तो x + 2 = 9, x बराबर 9 - 2, x बराबर 7। यहाँ से इसको भी इक्वल कर लीजिए, y + 5 = 10, y बराबर 10 - 5, y बराबर 5। इसलिए x बराबर 7, y बराबर 5। आपको x और y का ही मान निकालना होता है। एक और हो सकता है, z भी ले सकता है, यहाँ बता देते हैं। x - 2, यहाँ पर x - 2, यहाँ पे 4 कर देते हैं, y + x, चाहे x + y बात एक ही है। यहाँ पर x + y + z बराबर कितना कर दें, यहाँ पे 6, 4 तो निश्चित रूप से होगा, इक्वालिटी साइन चाहिए। यहाँ पर कर देते हैं 8, यहाँ पे कर देते हैं 10। दोनों का ऑर्डर सेम है तो निश्चित रूप से इक्वालिटी का नियम पालन हो। कितना हो जाएगा, x - 2 = 6, रिस्पेक्टिव एलिमेंट। तो x बराबर 6 अब +2, x बराबर 8 मिलेगा। y को बराबर कर लीजिए, y + x बराबर 8। तो यहाँ से हमको x का मान पता है, तो y बराबर 8, x का मान है कितना, यहाँ से है 8, तो -8 हो जाएगा, x उधर जाएगा तो
सॉरी, तो y बराबर कितना हो गया 0। अब हम निकालेंगे किसका मान, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 10। यहाँ से x और y का मान रखेंगे तो 1 से 8 प्लस y का मान कितना है 0 अब प्लस z इजकल टू 10। तो z बराबर 10 माइनस 8, z बराबर 2। इसलिए x बराबर कितना आया है 8, y बराबर 0, z बराबर कितना आया है 2। बस आपका x और y z का वैल्यू मिल जाएगा। इक्वालिटी में यही होता है, एक दूसरे के बराबर रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ करना होता है। इसके बाद है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दिखना चाहिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन 3 नंबर, स्केलर स्केलर मल्टीप्लिकेशन अदिश गुणनफल। इसमें आपको क्या होता है, कोई के है, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है जैसे ए बी सी डी ले लिए, तो ये जो स्केलर है ना, इससे हर एक एलिमेंट में आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है। जैसे यहाँ से होगा तो ए के बी के सी के और यहाँ से डी के। अगर स्केलर से गुणा भी कर सकते, तो अगर अंदर कोई क्वांटिटी हर एक एलिमेंट में हो तो उससे बाहर भी निकाल सकते हैं। जैसे यानी ई हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं सी के, चाहे सी ए लिखते हैं, सी ए सी डी सी एफ सी आर। तो यहाँ से हम सी, देखिए हर एक एलिमेंट में तो सी कॉमन भी ले सकते हैं, सी कॉमन ले लिए तो बाकी जो एलिमेंट बचेगा उसको लिख सकते हैं ए डी एफ सी। एग्जाम्पल से अच्छा खासा आ जाएगा। जैसे 2 है, यहाँ पर कोई 1 2 3 4 कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये स्केलर के रूप में, अदिश गुणनफल के रूप में इस 2 से हर एक एलिमेंट में गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी रो में भी गुणा कर दीजिए हर एक रो में। ऐसा ना कि रो में भी गुणा कीजिए कलम में, यानी ऐसे समझिए ना, हर एक एलिमेंट में गुणा करना है 2 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 8। अब ऐसा ही कोई मैट्रिक्स दिया हो, उससे कॉमन भी आप निकाल सकते हैं। जैसे 4 6 8 10 दिया हो कोई मैट्रिक्स, तो इससे हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। जैसे इसको हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसको 2 गुणे हम 3 लिख सकते हैं, इसको 2 गुणे 4 लिख सकते हैं, इसको 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, हर एक एलिमेंट में है। तो बचा कितना, 2 3 4 और 5। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कोई स्केलर बाहर रहेगा, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में हम गुणा भी कर सकते हैं। अगर हर एक एलिमेंट में वो संख्या हो तो बाहर कॉमन भी निकाल सकते हैं। रफ कर देते हैं। अब एक आखिरी बचता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी मैट्रिक्स से मैट्रिक्स में गुणा करना। मल्टीप्लिकेशन बिटवीन मैट्रिसेस। अब देखिए 2 मैट्रिक्स दिया रहेगा, जैसे एक्स वाई आर ओवर एस हो गया, ठीक है, आर ओवर एस हो गया।
हाँ, सेकेंड आपका कोई मैट्रिक्स दिया हो ABCD, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कलम से, अच्छा एक रुकिए ना, थोड़ा विस्तार से ही बता देते हैं। जैसे A कोई मैट्रिक्स है, XY PQ, सेकेंड मैट्रिक्स B है, यहाँ पे ABCD, इसका ऑर्डर देखिए कितना है, 2 गुणे 2, 2/2, यहाँ भी 2/2। तो इसको हम लेट करते हैं, थ्योरी के टाइप का हो जाएगा, लेट करते हैं, ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स है तो इसको हम मानते हैं M1 इंटू N1, सेकेंड को हम मानते हैं लेट करके ऑर्डर, इसके ऑर्डर को सेकेंड मैट्रिक्स है तो M2 इंटू N2 मानते हैं। तो आपको जब भी कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, जब भी आपका कंडीशन आएगा गुणा करने के लिए, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कलम यानी लिख सकते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स कलम ऑफ नंबर ऑफ, यानी नंबर ऑफ कलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी जो पहला मैट्रिक्स है इसका टोटल नंबर ऑफ कलम इजकल टू सेकेंड मैट्रिक्स है उसका टोटल नंबर ऑफ रो, इक्वल हो जाएगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन निश्चित रूप से होगा। यानी नंबर ऑफ कलम फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज सेकेंड मैट्रिक्स, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल हो जाता है तो इस दोनों मैट्रिक्स में गुणा निश्चित रूप से होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो उसका गुणा संभव नहीं है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो माने हैं उसका कलम कितना है, N1 इजकल टू सेकेंड मैट्रिक्स का रो N2 M2, तो इसका ऑर्डर कितना है, चाहे इसको बढ़ा भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको सस्पिशन है तो यहाँ पर और एलिमेंट डाल देते हैं, A B, यहाँ पे C D E F, अब इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/3, तब भी आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। ऐसे कि हमको फर्स्ट मैट्रिक्स का कलम चाहिए तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कलम 2 है और सेकेंड मैट्रिक्स का रो चाहिए, ये भी आपका 2 है। तो यहाँ से देखिए उस तरह 2/2 में था तो निश्चित रूप से होगा, इसलिए कम बेस कर दिए। तो यहाँ से N1 का वैल्यू कितना है 2, M2 का भी वैल्यू कितना है 2, तो आपका 2 इजकल टू 2 इक्वल है, तो आपका निश्चित रूप से मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इतना नोट कर लीजिए उसके बाद, यानी कोई 2 मैट्रिक्स दिया रहेगा, जैसे A और B पूछ दिया, और समझिए, यानी A इंटू B पूछ दिया, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसका कलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर हो जाता है तो निश्चित रूप से मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर नहीं होता है तो मल्टीप्लिकेशन संभव ना है। एक और एग्जाम्पल पर आ जाएगा क्लियर। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4, सेकेंड बी मैट्रिक्स लेते हैं 0
1 3 5 2 1। अब इसका ऑर्डर डिसाइड कीजिए। ऑर्डर कितना है 2/2, इसका ऑर्डर कितना है 2/3। अब हमको A इंटू बी निकालना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कलम देखेंगे, कलम कितना है 2। सेकेंड मैट्रिक्स के रो देखेंगे, ये भी 2 है। निश्चित रूप से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पर डाल दीजिए 1 2 3 4 इंटू सेकेंड मैट्रिक्स डालिए 0 1 3 5 2 1। यहाँ गुणा कीजिए, ये भी देख लीजिए कितना ऑर्डर बनेगा। जो अगला मैट्रिक्स तैयार होगा वो इतना 2 और 3 में तैयार होगा। गुणा कीजिए, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो सेकेंड मैट्रिक्स के कलम से चलता हुआ गुणा होता है। यानी इसका रो वाइज, इसका कलम वाइज। इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ गुणा कीजिए, इसका सेकेंड एलिमेंट इसके साथ कीजिएगा। यानी इधर से रो वाइज, इधर से कलम वाइज। तो 1 से 0 में गुणा कीजिएगा 0, और 2 से 5 में गुणा कीजिएगा 10 मिलेगा। अब इसको कैंसिल कीजिए, फिर फर्स्ट रो लीजिएगा सेकेंड कलम के साथ, तो सेकेंड एलिमेंट तैयार होगा। तो यहाँ से आपको 1 मिलेगा, यहाँ से 2 दूना 4 मिले। फिर फर्स्ट रो लीजिएगा थर्ड कलम के साथ, जब तक इस सेकेंड मैट्रिक्स का टोटल कलम ना समाप्त हो जाए। तो यानी 3 एकम 3, 3 एकम 3, और यहाँ से 2 एकम 2, यानी सेकेंड मैट्रिक्स का टोटल कलम समाप्त हो गए। अब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो लेंगे, फर्स्ट कलम से सेकेंड कलम से थर्ड कलम से गुणा करेंगे। तो यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से हो जाएगा 5 चौका 20, यहाँ से 3 एकम 3, 4 दूना 8, 3 त्रिका 9, 4 एकम 4। इसको जोड़ दीजिए, यहाँ से कितना मिला 10, 5 और 3 2 5, 20, 8 3 11 और 9 4 13। अब इसका देखिए, अगर इसका हम डिसाइड कर रहे हैं ऑर्डर, तो 2/3 में, यानी यहाँ पर देखिए 2 और 3। यानी गुणा करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है, अगर उसमें मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका रो सेकेंड मैट्रिक्स के कलम के बराबर अगला मैट्रिक्स तैयार होगा। तो अगला जो नया मैट्रिक्स तैयार हुआ है, इस दोनों का गुणा करने पर, तो 2 और 3 में देखिए यहाँ पर मौजूद है। एक और ले लेते हैं, ए बराबर 1 2 3 4। अब बी बराबर ले लेते हैं 2 4 5 1। दोनों का ऑर्डर सेम है, तो 2/2 के हैं, तो निश्चित रूप से इसका कलम इसके रो के बराबर होगा। तो यहाँ से ए बी निकालते हैं, 1 2 3 4। सेकेंड मैट्रिक्स लिखिए 2 4 5 1। इसमें मल्टीप्लिकेशन कीजिए, अगर लिखिए ना 2/2, यहाँ भी 2/2, तो इसका कलम इसके रो के बराबर है, तो निश्चित रूप से मल्टीप्लिकेशन होगा। जो नया मैट्रिक्स तैयार होगा, तो इसके रो इसके कलम के बराबर होगा, तो वो भी 2/2 का ही होगा। गुणा कीजिए, 2 एकम 2, 5 दूना 10, 4 एकम 4, 2 एकम 2। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का रो उठाइए, सेकेंड मैट्रिक्स के कलम के साथ गुणा कीजिए, तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट तैयार होगा। इसी को सेकेंड कलम से गुणा कर रहे हैं, तो सेकेंड एलिमेंट तैयार हो रहा है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो फर्स्ट कलम से गुणा करेंगे, तो यहाँ का एलिमेंट तैयार होगा। यानी 3 दूना 6, प्लस यहाँ से हो जाएगा 5 चौका 20,
4 तिहाई 12 प्लस 4 एकम 4, 10 2 12, 4 2 6, यहाँ से 26, 12 4 16। ये भी देखिए 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार हुआ। तो इससे कोई दिक्कत ना है। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सभी आ जाएंगे, रफ कर देते हैं। ए बराबर दिया हो 1 2 3 4, बी बराबर दिया हो, बी ले नहीं, एक के एलिमेंट पर कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हो ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस 6 प्लस 9a प्लस, यहाँ से क्या कर दीजिए, नाइन ए, यहाँ से 6i कर देते हैं, ठीक है। इजकल टू, देखते हैं कितना वैल्यू मिलता है। सभी आ जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा, जोड़ भी आ जाएगा, यहाँ माइनस कर देते हैं, घटाव भी आ जाएगा। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लिकेशन। तो ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर, तो ए को 2 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4, प्लस से तो प्लस डाल देंगे 9, और यहाँ से ए, फिर ए का वैल्यू 1 2 3 4 माइनस 6i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर में रहेगा तो 2 ऑर्डर में लेंगे, 3 ऑर्डर में रहेगा 3 ऑर्डर में लेंगे, 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, आता कितना है, 1, यहाँ से गुणा कीजिएगा 3 दूना 6, इसी रो को सेकेंड कॉलम से गुणा कीजिए 2 एकम 2, यहाँ से 4 दूना 8, सेकेंड रो लीजिए, फर्स्ट कॉलम से गुणा कीजिए, 3 एकम 3 प्लस 4 तिहाई 12, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से गुणा कीजिए, 3 दूना 6 अब प्लस 4 चौका 16 प्लस, इसमें 9 से यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हर एक एलिमेंट में आपको गुणा होगा। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 30 27 और 9 चौका 36 माइनस 6 एकम 6 0 0 6, कितना हो जाएगा, 6 1 7, यहाँ से 8 2 10, 12 3 15, 16 और 6 22, 22 प्लस 9 18 27 36 माइनस 6 0 0 6, कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़िए रिस्पेक्टिव एलिमेंट, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 9 और 7 16, यहाँ 18 है और 10 है, कितना हो जाएगा 18 10 28, 28, सेकेंड रो को जोड़िए, यानी 7 5 12, 3 1 4 43, यानी 7 5 12, कितना हो जाएगा जी, 7 5 12 और 2 1 3 और 1 4, यानी 42 आ रहा है। यहाँ पर जोड़ दिया जाए, कितना हो रहा है, 22 है ना, 6 और 2 8 और 3 2 5, यानी 58 आ रहा है, 58।
माइनस कितना 6006, इसको घटा लिया जाए। 16 में से 6 घटेगा 10, 28 में से 0 घटेगा 28, प्लस में 42 में से 0 घटेगा प्लस 42, 58 में से -6 हो रहा है यानी प्लस में 52। देख लिया जाए, यही आपका यानी एक इक्वालिटी तो छूट गया, छोड़िए उससे कोई दिक्कत। फर्स्ट आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन, सेकेंड इक्वालिटी, थर्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन। सबसे मेन चीज़ है मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है और सेकेंड मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर 2/3 हो और यहाँ पर 2 गुणे 2 कर देते हैं। तो यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा तो मल्टीप्लिकेशन संभव है, अन्यथा नहीं संभव। तो इसका कलम 3 हो रहा है और इसका रो 2 हो रहा है, तो 3 2 के बराबर है नहीं है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं है। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर हो जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन निश्चित रूप से होगा। और जब निश्चित रूप से मल्टीप्लिकेशन होगा तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स के कलम के बराबर जो दोनों के प्रोडक्ट तैयार होगा वो मैट्रिक्स होगा। चलिए रहने देते हैं।